ये 7 तरह के आटे खाएं और अपने 70 तरह के रोगों को दूर भगाएं। लेडीज के लिए रामबान है ये आटा। आटा अगर किसी महिला को दिया जाए तो उनको महिलाओं में हो रही प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, यूरिन में इन्फेक्शन का होना, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, एग्स ना डेवलप हो पाना, ये जो है आटा आपको बहुत ज्यादा बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और जो बॉडी में फैट जमा होता है उसको रिमूव करने का काम भी करता है। ये इंसुलिन बनाने का काम करता है। ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, इसमें किसी तरह का कोई ग्लूटेन नहीं होता है। आप किस तरह के पेशेंट हैं और आपके लिए कौन सा आटा बेनिफिशियल रहेगा? अगर पेशेंट को वेट गेन करना है और अगर वो सिंपल आटे की रोटी खा रहा है और वेट गेन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इन सब चीजों को अगर आप मिला करके लेते हैं और बहुत ज्यादा जो आपको बीमारी हो चुकी है उनके लिए भी ये बेनिफिट रहता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किस तरह के आटे का प्रयोग करके अपनी कौन सी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और कौन सी बीमारी के लिए कौन सा आटा बेनिफिशियल है और कौन सी चीज के लिए, अगर आप वेट लॉस के पेशेंट है तो आपके लिए कौन सा आटा बेनिफिशियल है, डायबिटीज पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, आप किस तरह के पेशेंट हैं और आपके लिए कौन सा आटा बेनिफिशियल रहेगा। मैं डाइटिशियन साक्षी, आज हम 7 तरह के आटों के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से आप इन आटों को प्रयोग करके आप जो है अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रागी का आटा। रागी का आटा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है उन पेशेंट के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। वेट लॉस के लिए ये आटा बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि जो रागी होता है ना, ये बहुत ज्यादा ही बेनिफिट रहता है आपके वेट लॉस करने के लिए और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए और बॉडी के अंदर जो किसी तरह की प्रोटीन की कमी है उसको भी ये ठीक करता है। इसके साथ साथ अगर आप वेट लॉस के पेशेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है जो वो आटा रहता है जवार का आटा। जवार का आटा बहुत ज्यादा बेनिफिट इसलिए रहता है क्योंकि ये जो है आटा आपको बहुत ज्यादा बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और जो बॉडी में फैट जमा होता है उसको रिमूव करने का काम भी करता है। ये जवार का आटा बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है ये वेट लॉस के पेशेंट के लिए और जो वेट लॉस के पेशेंट हैं उनके लिए बेनिफिट रहता है चने का आटा। चने का आटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वेट लॉस के लिए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे डायबिटीज पेशेंट के लिए। डायबिटीज अगर है किसी पेशेंट को और अगर वो चने का आटा ले लेते हैं, चने का आटा रामबान है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इंसुलिन बनाने का काम करता है। ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, इसमें किसी तरह का कोई ग्लूटेन नहीं होता है। बहुत ज्यादा अच्छा है ये डायबिटीज रोगियों के लिए। उसके साथ साथ डायबिटीज पेशेंट के लिए बेसन का आटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसे प्लेन आटे में भी ऐड ऑन कर सकते हो और इसके अंदर आप सूजी मिला करके भी ले सकते हो। इसका आप चीला बना करके भी ले सकते हो और उसके साथ साथ आप जो है इसकी आटे में मिक्स करके इसकी रोटी बना करके भी ले सकते हो। इस तरह से डायबिटीज पेशेंट के लिए ये बहुत ज्यादा रामबान का काम करता है। अगर पेशेंट को वेट गेन करना है और अगर वो सिंपल आटे की रोटी खा रहा है और वेट गेन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सोयाबीन का आटा। सोयाबीन का आटा जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है वेट गेन के पेशेंट के लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है मात्रा के अंदर इसके अंदर प्रोटीन होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं। तो सोयाबीन का आटा जो है वो वेट गेन के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ ही अगर पेशेंट बीपी का, थायराइड का पेशेंट है तो वो हमारे से इसके जो है जवार का आटा यूज कर सकता है, रागी का आटा यूज कर सकता है। अलग अलग तरह से भी ले सकते हैं जवार का आटा और रागी का आटा। इस तरह से ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। इसके जैसे आपने जवार का आटा लिया, इसके अंदर आपने रागी का आटा मिक्स कर लिया, इसके अंदर आपने बेसन डाल लिया और उसके साथ साथ ही आपने इसमें चने का आटा डाल लिया और जो सोयाबीन का आटा है वो डाल के आपने इसको ऐड ऑन कर लिया। तो इन सब चीजों को अगर आप मिला करके लेते हैं, इसके अंदर आप कोकोनट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भी क्रश करके इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे कि आपके आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ेगी और बहुत ज्यादा जो आपको बीमारी हो चुकी है उनके लिए भी ये बेनिफिट रहता है। वेट लॉस के पेशेंट को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है ये। थायराइड के पेशेंट को, बीपी के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है हीलअप करता है क्योंकि आपको दिन में 2 से 3 बार जो है ग्रेन का प्रयोग करना होता है। आपको रोटी खानी ही खानी है तो अगर आप गेहूं का आटा लेंगे तो वो ग्लूटेन वाला होगा और ग्लूटेन का आटा वेट लॉस के पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक है, थायराइड के पेशेंट के लिए भी और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी। इसके साथ साथ जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे सिंगाड़े के आटे के बारे में। लेडीज के लिए रामबान है ये सिंगाड़े का आटा। क्या है कि सिंगाड़े का आटा अगर किसी महिला को दिया जाए तो उनको महिलाओं में हो रही प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है, यूरिन में इन्फेक्शन का होना, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, एग्स ना डेवलप हो पाना, लेडीजों के लिए रामबान है ये सिंगाड़े का
आटा। अगर किसी तरह की लेडीज सिंगाड़े का आटे का प्रयोग करती है तो वो अपनी फीमेल प्रॉब्लम को बहुत इजीली जड़ से खत्म कर सकती है। इस तरह के अगर आप आटे का प्रयोग करते हैं और सभी आटे को थोड़ा थोड़ा मिला करके भी आटा आप बना लेते हैं तो ये आपको कई बीमारियों से भी बचाएगा, और अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी ये ठीक करने में आपकी मदद करेगा। मैं डाइटिशियन साक्षी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पिछले 20 सालों से जो है कई महिलाओं को इन तरह की डाइट प्लान दे करके और नेचुरल हर्ब्स द्वारा जो है बीपी, थायराइड, शुगर, लेडीज प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी या अपनी किसी भी तरह की समस्या को जो है हम काफी महिलाओं को इस तरह से ठीक कर चुके हैं। और आप भी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और एक हेल्दी डाइट प्लान अपने घर से बनी हुई चीजों से अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं और नेचुरल हर्ब्स द्वारा अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।